आज हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी को क्लास 10 का देखेंगे। इसमें टोटल मार्क्स 100 से प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 अंक का पूछा जाता है। आपका गद्यांश से 20 अंक का, उसके बाद निबंध से 10 अंक का, पत्र लेखन या संवाद से 5 अंक में पूछा जाता है और बुक से लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का पूछा जाता है। हिंदी में क्लास 10 का हिंदी में 2 पाठ होती है, 2 बुक है। एक है वर्णिका, दूसरा है गुलोधी। वर्णिका भाग 1 में चैप्टर 5 पाठ होते हैं। गुलोधी को 2 भागों में बांटा, एक गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में भी 12 चैप्टर और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर। हम लोग आज वर्णिका को पढ़ेंगे। वर्णिका से पहला चैप्टर हम लोग दही वाली मागम्बा को पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग वर्णिका में जानते हैं, वर्णिका में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है दही वाली मागम्बा। पहला चैप्टर दही वाली मागम्बा। दही वाली मागम्बा, इसका लेखक हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। दही वाली मागम्बा का लेखक हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। दही, याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से दही बेचने जाती है। दही कहाँ बेचने जाती है? तो गांव में। और गांव में कौन है? मतलब लोग निवास करते हैं। तो इससे समझते हैं हम लोग, दही गांव में बेचने जाती है और वहां लोग निवास करते हैं। तो इसका लेखक हुए श्रीनिवास। श्रीनिवास जी। और दूसरा चैप्टर हम लोग लेते हैं ढाते विश्वास। ढाते विश्वास का लेखक को जानते हैं। ढाते विश्वास को हम लोग इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि ढाते का मतलब होता है टूटना, मतलब किसी से विश्वास टूट जाना। तो यहाँ इस कहानी में है, चैप्टर का नाम ढाते विश्वास। तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि किसी एक लड़की को लेते हैं, किसी एक लड़का को लेते हैं। तो क्या होता है, जब लड़का लड़की में प्रेम होता है तो एक किसी ने धोखा दे देता है। ये लड़का धोखा दे, ये लड़की धोखा दे। तो अगर लड़का धोखा देता है तो लड़की उसको एक गाली देती है। गाली में क्या बोलती है कि जा, तुम्हें 7 जन्मों तक कोड़ी होगा। कहती है 7 जन्मों तक कोड़ी होगा। तो याद रखना, इससे ढाते विश्वास 7 जन्मों तक कोड़ी होना मतलब 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता। ढाते विश्वास का लेखक 7 कोड़ी होता। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर। तीसरे चैप्टर है माँ जो है, यह माँ कहानी का लेखक कौन हुए? तो माँ कहानी का लेखक, याद रखना, माँ किसके समान है? ईश्वर के समान है। माँ किसके समान है? ईश्वर के समान है। तो याद रखना, इससे ईश्वर पेटलीकर। तो माँ का लेखक ईश्वर पेटलीकर है। चौथा में हम लोग आते हैं, चौथा में नगर। अब नगर चैप्टर का लेखक कौन है? ये भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, पूरा आसान से। नगर याद रखिएगा,
एक माइंड में बैठा कर नगर चैप्टर, नगर में एक सुजाता नाम की लड़की है। दिमाग में बैठाना कि किसी गांव में, नगर का मतलब होता है गांव, किसी गांव में, किसी शहर में एक सुजाता नाम की लड़की है। तो नगर कहानी का चैप्टर कौन लड़की है? तो सुजाता। तो याद रखना इसका लेखक सुजाता, इसका लेखक सुजाता। आप पांचवा अध्याय देखते हैं, पांचवा चैप्टर। तो पांचवा चैप्टर में आते हैं धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो इसको हम लोग भी याद रखते हैं ट्रिक के माध्यम से कि इसका लेखक कौन है। तो याद रखना, हाँ, धरती कब तक घूमेगी। एक अपने माइंड में बैठाना है कि गांव घर में देखते हैं कि कोई मेला होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें लड़कियां क्या होती है, संवर कर घूमने जाती है, संवर सज धज कर। तो हम लोग एक दिमाग लगाएंगे कि लड़की क्या करती है, संवरती है, संवर कर क्या करती है, घूमती है। तो घूमना और क्या करके, सवर कर, तो सावर दैया, इसका मतलब हो गया सावर दैया। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी तरीका से पांचों अध्याय का नाम, पांचों अध्याय का लेखक का जानकारी प्राप्त हो गई। मतलब दही वाली मागम्मा का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, जहां निवास करते हैं लोग वहीं दही बेचती है श्रीनिवास जी। दूसरा, रहते विश्वास, विश्वास टूट जाता है तो उसमें एक गाली दे देती है कि जा, तुझे 7 जन्मों तक कोड़ी होगा, तो 7 कोड़ी होता। तीसरा हम लोग आते हैं माँ, माँ ईश्वर के समान है, तो ईश्वर पिटली कर। चौथा है नगर, किसी नगर में एक लड़की सुजाता नाम का है, तो इसका लेखक सुजाता। अब पांचवा में देखते हैं धरती कब तक घूमेगी। याद रखिएगा, किसी शादी विवाह में लड़की सवर कर घूमती है, तो सावर दैया। अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं कौन है, तो दही, दही वाली मगम्मा, मगम्मा, दही वाली मगम्मा। तो इनका लेखक कौन हो गए, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी। नहीं, आप हम लोग तो ट्रिक के माध्यम से जान गए थे इसका लेखक श्रीनिवास जी। ये दही वाली मागम्मा जो है श्रीनिवास किस भाषा में लिखी, तो याद रखना एक ट्रिक और याद रखना कि दही जब बेचती है तो दही बेचते बेचते कान पर लग जाता है। कहाँ, कान पर। तो कान से आ गया, याद रखिए, कान से कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा, तो कन्नड़ भाषा में लिखी, कन्नड़ भाषा में लिखी। दही वाली मागम्मा का लेखक श्रीनिवास जी, और भाषा किस भाषा में लिखे, कन्नड़ भाषा में। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये दही वाली मागम्मा कहानी में हम लोग प्रमुख पात्र को जानते हैं। इसमें कितने पात्र हैं और प्रमुख पात्र कौन है। तो इससे पहले हम लोग लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक का परिचय, तो लेखक जो है श्रीनिवास, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 में, 1891 में जन्म हुआ। कहाँ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वह इनका जन्म हुआ था कोलार, कर्नाटक में, कोलार जिला के कर्नाटक में, कोलार जिला के कर्नाटक में। और इनको ये जो कन्नड़ भाषा था, तो हम लोग दही वाली मागम्मा हिंदी में पढ़ते हैं, तो जो कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी लिखे, तो इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए, तो इनका अनुवादक जो हुए, अनुवादक जो है बी आर नारायण। तो हम लोग दही वाली मागम्मा का अनुवादक कौन हुए, तो बी आर नारायण। अब देखिए श्रीनिवास जी का अकादमी पुरस्कार मिला इनको
एक पुरस्कार मिला था। पुरस्कार का नाम साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। इनको श्रीनिवास जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1965 में। तो यह किस रचना पर मिली? किस चीज पर मिला? तो किस रचना पर? किस रचना पर इनको पुरस्कार जो मिला था, किस रचना पर? तो वह रचना जो था, वो रचना था सन्ना कथे गुलु। अकादमी पुरस्कार मिला 1965 में, और किस रचना पर मिला था? तो सन्ना कथे गुलु की रचना पर इनको मिला था। यह जो दही वाली मगम्मा है, किस पुस्तक से लिया गया? यह जो दही वाली मगम्मा है, किस पुस्तक से लिया गया? किस पुस्तक से? तो किस पुस्तक से लिया गया? ये लिया गया किस पुस्तक से? याद रखिएगा, ये दही वाली मगम्मा जो है किसी पुस्तक से लिया गया। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। ये दही वाली मगम्मा चैप्टर का लेखक श्रीनिवास जी। ये भाषा किस भाषा में लिखे? तो दही बेचते बेचते, ट्रिक हम बताए थे, दही बेचते बेचते कान पर लग जाता, कान से कन्नड़ भाषा। और इसलिए श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 में, और कहाँ, किस जिला में, कहाँ पर हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक जिला में। तो यह जो कन्नड़ भाषा में दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में थी, इनको हिंदी में अनुवाद कौन किए? तो B.R. नारायण। और श्रीनिवास जी को एक पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार का नाम क्या था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। वह कब मिला था? तो 1965 में। किस रचना पर मिली थी? तो सन्ना कथे गुलु की रचना किए थे, उन्हीं के अवसर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये दही वाली मगम्मा जो है किस पुस्तक से लिया गया है? आप देखिए, ये कोई पुस्तक में थी, उस पुस्तक से कहानी उठा लाया गया। तो किस पुस्तक से ली गई? तो नेशनल बुक ट्रस्ट से लिया गया। हम लोग अब लेखक का परिचय जान चुके हैं। संक्षेप में लेखक का इस बुक में इतने परिचय था। अब हम लोग इस पाठ को जो लेखक लिखे हैं उस पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ का मक्खन जानेंगे। पाठ का मक्खन का मतलब होता है किताब के भीतर की बात। जो लेखक जो कहानी लिखी है उसके बीच की बातों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जाने, पूरा आसान तरीका से, किसी रटने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट में जानकर हम लोग एक बार में सीख जाते हैं। तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा में पात्र, बहुत सा पात्र हुए, तो उस पात्र का हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो दही वाली मगम्मा में जो पात्र थे, वह पात्र लगभग पात्र जो थे वो लगभग पात्र 7 थे। कितने थे? 7। पहला तो आ गया लेखक, कौन? तो लेखक, पहला आ गए लेखक। दूसरा मगम्मा, मगम्मा। तीसरा आ गए नजम्मा, नजम्मा जो थी मगम्मा की क्या थी? बहू थी। चौथा आ गया मगम्मा का बेटा, नजम्मा का क्या था? नजम्मा का पति। पांचवा आ गया मगम्मा का पोता, नजम्मा का बेटा। छठा आ गया रंगप्पा। यह रंगप्पा गांव का जुआरी था। ये गांव का क्या था? जुआरी। सतमा जो थी लेखक की माँ। हम लोग लेखक का चर्चा करेंगे, उनके साथ साथ लेखक की माँ की भी चर्चा करेंगे। विशेष चर्चा है मगम्मा के बारे में। अब मगम्मा जो चर्चा करती थी पूरी बात, अपने जीवन की सारी घटनाएं, अपने घर की पूरी घटनाएं किसको बताती? लेखक की माँ को।
लेखक की माँ को। इसलिए इस पाठ में, इस कहानी में हम लोग लेखक की माँ की भी चर्चा करते हैं। तो हम लोग जान गए कि इसमें, इस पाठ में मुख्य पात्र कैठो है। तो मुख्य पात्र जो है इसमें सात पात्र हैं। तो सात पात्र में पहला आ गए लेखक, दूसरा है मागम्मा, तीसरा है नाजम्मा, चौथा है मागम्मा का बेटा बेटा पांचवा है मागम्बा का पोता, छठवां है रंगप्पा, सातवां है लेखक की माँ। मागम्मा के घर में, मागम्मा के घर में लोग 4 थे। टोटल कितने थे? 4। एक तो आ गई मागम्मा, मागम्मा। दूसरा आ गई बहू, बहू। तीसरा आ गया बेटा और चौथा आ गया पोता। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि मागम्मा के घर में कितने लोग थे, तो मागम्मा के घर में 4 लोग थे। अगर पूछ दे प्रश्न मागम्मा के अलावा मागम्मा के घर में कितने लोग थे, तो मागम्मा के घर में 3 लोग थे। मागम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। इस कहानी में मागम्मा का बेटा का नाम और पोता का नाम और लेखक की माँ की नाम चर्चा नहीं किया गया है। तो हम लोग जान गए मागम्मा के घर में 4 लोग थे और पात्र जो था इस कहानी दही वाली मागम्मा कहानी में पात्र जो हैं 7 हैं। तो सबसे प्रमुख पात्र हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रमुख पात्र। तो हम लोग प्रमुख पात्रा कौन है? प्रमुख पात्रा तो हम लोग जानते हैं मागम्मा है। प्रमुख पात्रा कौन है? तो मागम्मा है। इस मागम्मा के बारे में जानेंगे। प्रमुख पात्रा कौन है? तो मागम्मा। मागम्मा है प्रमुख पात्रा, मागम्मा। अब मागम्मा क्या बेचती थी? मागम्मा बेचती क्या बेचती? तो दही। मागम्मा क्या बेचती? तो दही बेचती। मागम्मा बेचती दही। मागम्मा खाती थी, क्या खाती थी? तो मागम्मा पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी। तो मागम्मा याद रखिएगा, प्रश्न आएगा मागम्मा क्या खाती थी? तो मागम्मा पान सुपारी खाती थी। मागम्मा क्या बेचती थी? तो मागम्मा दही बेचती थी। दही वाली मागम्मा कहानी में प्रमुख पात्रा कौन है? तो मागम्मा है। हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब इस कहानी पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहानी पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यह है मागम्मा। एक क्या है? कौन है? तो मागम्मा। दूसरा ये मागम्मा का कौन है? तो मागम्मा की बहू है। अब आते हैं हम लोग तीसरे व्यक्ति पर। तीसरे व्यक्ति कौन है? तो तीसरे व्यक्ति आपका हो गए मागम्मा के घर में तो मागम्मा का बेटा, मागम्मा का बेटा। आप एक बालक है इसमें। ये बालक जो है यह मागम्मा का कौन था? तो मागम्मा का पोता, मागम्मा का पोता। तो हम लोग इस 4 व्यक्ति के बारे में इसमें जानते हैं। तो हम लोग का इस कहानी में प्रमुख पात्रा कौन है? तो हम लोग मागम्मा है। प्रमुख पात्रा मागम्मा है। अब मागम्मा जो है, मागम्मा एक विधवा नारी है, एक विधवा नारी है और मागम्मा अपना पालन पोषण करती है दही बेचकर। परिवार का भी पालन पोषण करती है दही बेच के। तो ये पूछेगा प्रश्न मागम प्रमुख पात्रा कौन है? तो प्रमुख पात्रा हम लोग जानते हैं मागम्मा है। मागम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मागम्मा आपका दही बेचती थी। और यह दही जो बेचने जाती थी, क्या बेचती थी? तो दही बेचती। ये दही बेचती। और दही कहाँ बेचने जाती? तो दही बेचने जाती ये बेंगलोर। बेंगलुरु। कहाँ बेचने जाती? बेंगलुरु।
तो बेंगलुरु का जो यात्रा था वो कितने मील था? 3 मील। कितने मील? तो 3 मील। दही बेचने के लिए 3 मील दूरी पार करके मागम्मा बेंगलोर पहुंचती थी। उसके बाद ये जो मागम्मा खाती थी, हम लोग जानते हैं अभी जस्ट हम लोग जाने खाती है क्या खाती थी? तो पान सुपारी। पान सुपारी। पान सुपारी। आ इनकी बहू इनकी बहू कौन है? तो नजम्मा है। ये बहू का नाम क्या है? नजम्मा। नजम्मा। नजम्मा बहू का नाम हुआ। तो आपको आपसे प्रश्न पूछेगा कि दही मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा। आप देखिए, या जब दही बेचकर घर आती तो अपने इस पोते के लिए क्या लाती? मिठाई लाती। क्या लाती? मिठाई लाती। ये क्या लाती थी? मिठाई लाती। अपने पोते के लिए क्या लाती? मिठाई लाती। तो एक दिन की बात हुआ जब मागम्मा दही बेचकर घर वापस आई तो देखे क्या कि इस पोते को इसकी इनकी बहू जो नजम्मा है वह पीट रही थी। पीटते हुए देखी तो मागम्मा को गुस्सा आया और मागम्मा अपनी बहू से लड़ गई। लड़ जाने के कारण उसके बाद तो जब बेटा आता है तो इस मागम्मा अपने बेटे को सारे बात बताती है। तो नजम्मा भी अपना सारा बात बताती है। तो नजम्मा बोलती है क्या मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, जो उधम या बदमाशी करे तो उस पर मेरा हक उसको डांट फटकार करने का नहीं है? तो मगम्मा का बेटा ने नजम्मा का पक्ष ले लिया। मतलब मगम्मा की बहू के पक्ष ले लिया। तो मगम्मा का दिल में ठेस पहुंचा, दुखी हुई और बोली कि तुम्हारा जो पत्नी है तुम्हारे ऊपर में जादू टोना कर चुकी है, उसी के पक्ष में उसी का गुलाम तुम बने हो। इसलिए मागम्मा ने ठान लिया कि हम आज दोपहर से ही अलग रहेंगे। तो मागम्मा ने क्या बोली अपने बेटे को कि तुम लोग अलग रहो, हम भी अलग रहेंगे। तो मागम्मा कब हुई अलग? तो आज दोपहर दोपहर से अलग हो गई। अलग हो गई। अलग हो गई। तो विवाद का कारण कौन था? विवाद का कारण कौन था? तो विवाद का कारण पोता था। विवाद का कारण कौन था? विवाद का कारण उसका पोता था। तो मागम्मा अलग हो गई। उसके बाद मागम्मा वही अपना काम जो करती थी, दही बेचती थी, वही नित्य दिन दही का कार्य बेचने का कार्य करने लगी। तो हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट को समझ लेते हैं। पाठ का मक्खन में हम लोग अभी तक जो पढ़े उसके बारे में हम लोग एक नोट्स तैयार करके रख लेते हैं। हम तो प्रमुख पात्रा आपसे पूछ लेगा, दही वाली मगम्मा कहानी में प्रमुख पात्रा कौन थी? तो मगम्मा थी। कौन थी? तो मगम्मा थी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, गांव कौन था? तो गांव कौन था? तो अबलरू के पास। अबलरू के पास। अबलरू के पास वेंकटपुर। वेंकटपुर। और मगम्मा बेचती। तो क्या बेचती? तो याद रखिएगा दही बेचती थी। मगम्मा खाती। क्या खाती? तो पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। आगे हम लोग देखते हैं मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। हम लोग आगे देखते हैं, मगम्मा भी अपना चाहती थी क्या बेटा पर हक जमाने के। तो बेटा पर हक जमाना कौन चाहती थी? तो याद रखिएगा मगम्मा।
मगम्मा कौन चाहती थी? तो मगम्मा चाहती थी। मगम्मा मिठाई लाती। मिठाई किसके लिए लाती? मिठाई लाती तो मिठाई अपने पोते के लिए। किसके लिए लाती? तो अपने पोते के लिए। पोते के लिए, अपने पोते के लिए लाती। अपने पोते के लिए लाती। बहू, बहू तो बहू का नाम था नजम्मा। नजम्मा बोलेगा नजम्मा कौन थी? तो मगम्मा की बहू। तो पूछेगा मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा। तो विवाद होता था, विवाद। मगम्मा का विवाद किससे था? तो बहू से। किससे? बहू से। बहू से। विवाद का कारण, विवाद का कारण, विवाद का कारण कौन था? तो पोते। विवाद का कारण कौन था? पोते को लेकर। पोते को लेकर। पोते को लेकर। यह नजम्मा जो थी, यह भी हक जमाना चाहती थी। नजम्मा, नजम्मा हक, हक जमाना चाहती थी। किस पर? तो अपने पति पर। अपने पति पर। किस पर? तो अपने पति पर। अपने पति पर। आप देख लीजिए कि माँ, मगम एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है। मगम्मा भी अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी, नजम्मा भी अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। तो बताइए दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है? तो बोलेगा नजम्मा और मगम्मा के बीच में कौन फंसा है? कौन फंसा है? फंसा है। बीच में कौन फंसा है? तो याद रखना, नजम्मा का पति, मगम्मा का बेटा। मतलब एक का बेटा है, एक का पति है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? फंसा हुआ है। नजम्मा मारती। नजम्मा, नजम्मा मारती। किसको मारती है? तो नजम्मा अपने बेटे को मारती है। अपने बेटे को। अपने बेटे को मारती है। किसको मारती है? तो अपने बेटे को मारती है। मतलब प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। मगम्मा का गांव कौन है? अब लरू के पास वेंकटपुर, या वेंकटपुर। उसके बाद बेचती, क्या बेचती? दही बेचती। खाती, क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। बेटा पर हक जमाना चाहती कौन? तो मगम्मा चाहती। मिठाई लाती। मगम्मा मिठाई लाती। किसके लिए लाती? अपने पोते के लिए लाती। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा था। मगम्मा से विवाद, किसके बीच में विवाद होती थी? तो बहू के बीच में विवाद होती थी। मगम्मा, मगम्मा और नजम्मा के बीच का विवाद का क्या कारण था? तो पोते को लेकर कारण था। उसके बाद नजम्मा हक जमाना चाहती थी। किस पर? अपने पति पर जमाना चाहती थी। उसके बाद नजम्मा और मगम्मा के बीच में कौन फंसा हुआ था? तो एक का बेटा है, एक का पति, वो फंसा हुआ था। नजम्मा मारती थी। नजम्मा किसको पीटती थी? तो अपने बेटे को पीटती थी, यानी मगम्मा के पोते को पीटती थी। तो हम लोग थोड़ा आगे और चलते हैं। जब मगम्मा घर आई तो अपने पोते को पीटते हुए देखी तो अपने बहू को एक शब्द बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? यह मगम्मा यह बात अपने बहू को बोली। तो बहू के दिल में ठोकर, ठेस पहुंचा। तो बहू भी बोली कि लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। कौन बोला? ये बहू बोली। किसको बोली? तो मगम्मा को बोली। किस कहानी में बोलती है? तो दही वाली मगम्मा में। तो हम लोग इस पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो क्या क्या बोली मगम्मा? मगम्मा बोली क्यों री राक्षसी,
राक्षसी। इस छोटे बच्चे बच्चे को क्यों पीट रही हो? क्यों पीट रही हो? कौन बोला? तो याद रखिए, मगम्मा बोली। कौन बोली? तो मगम्मा। किसको बोली? पूछेगा किसको बोली? किसको किसको बोली? तो याद रखिएगा नजम्मा, मतलब अपनी बहू को बोली। तो एक बात और आता है, उस बात को भी याद रखिएगा। लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह बात किसने बोला? तो याद रखिएगा, यह बात नजम्मा बोली। कौन बोली? तो नजम्मा। नजम्मा किसको बोली? यह बात बोली किसको? तो यह बात अपनी सास को बोली, मगम्मा को। इसी दोनों बात के बीच में सास बहू में विवाद हो गया। तो ये जो पाठ है बहुत लंबी है, इसलिए हम लोग इस पाठ का जो आगे का पात्रा है उनकी विशेषता और आगे के चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।